अदालत होनी चाहिए थी इमरान खान। जो डॉन अखबार लिखता है कि एक MPA को हथकड़ियाँ नहीं लगी, तो इस MNA साहब को कोई सोने के नवाले खिलाए जाने कि उनको हथकड़ियाँ नहीं लग सकती इमरान खान को। 10 दिन के रह गए हैं, 10 के बाद इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट भी आपसे हिसाब लेगी और पाकिस्तान भी आपसे हिसाब लेगा। तो ये सवालात आप कतर से क्यों नहीं पूछ रहे? क्या आपके जहन में कोई खाका पहले से है? तो फैसला आप कर चुके हैं JIT, और अब आप एक किताबचा तैयार कर रहे हैं जो उस फैसले तक जा सके, और जो चीज आपको सूट नहीं कर रही वो आप नहीं उसके अंदर डालेंगे वो चैप्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA। सईद काजी और चौधरी गुलाम सैन का कौम की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है 2-3 दिन में JIT जो है पनामा केस के ऊपर उसकी रिपोर्ट 10 जुलाई को फाइनल होने जा रही है और 1 बजे दोपहर उस पर हियरिंग होगी। हमारे बड़े मोहतरम जनाब मियाँ हुसैन नवाज शरीफ आज पाकिस्तान इस्लामाबाद से दोहा तशरीफ़ ले गए थे। हमारी अब तक की इतलात के तहत वो 4 घंटे दोहा में रुके और उनकी यानी क्या कहें, मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते। अजासम साहब ने हुसैन नवाज शरीफ साहबजादा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए टाइम नहीं निकाला और वो दोहा से लंदन रवाना हो गए हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। अगर कोई इतला आई कि उनकी वाक़या को खुफिया मीटिंग हो गई है जो हमारे ज़राए ने नहीं बताई, तो हम तरदीद करने के पाबंद हैं। जी काजी साहब। जी बिल्कुल चौधरी साहब, अब 3 खबरें हम भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे जनाब। एक तो आज बात करेंगे कि ओगरा की एक रिपोर्ट आ गई है और ये इस मुल्क के जो 85% ऑयल टैंकर है चलते फिरते बॉम्ब हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो थर्ड पार्टी उनकी एक हुई है इन्वेस्टिगेशन। मगर हम बड़ी उजलत में हैं तरक्की करने के ज़मन में, लिहाजा क्या करें। इसके बाद एक और ख़बर भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक बहुत बड़ा ठेका मिला है एक चाइनीज़ फर्म, 40 अरब रुपए का सेफ सिटी का जो मिला है। वो खैर से वो कंपनी है जिसने 89 करोड़ डॉलर जुर्माना दिया है, वो सजा याफ्ता है, उसे मिल नहीं सकता था। मगर हम भी उजलत में हैं, तरक्की हमने बड़ी तेज़ करनी है, इसलिए हमने इस पे आप बात करेंगे। और एक और बड़ी अहम खबर, कल एक बड़ा अहम वाक़या हुआ चौधरी साहब। इधर JIT में जो है वो तफ्तीश चल रही थी या गुफ्तगू चल रही, वट एवर, सवालात पूछे जा रहे थे, तो उधर डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा था। इसके बारे में आज मैं देख रहा था कि बड़ी अहम कैसे गिराया गया, और आज इसहाक डार साहब ने भी कहा है कि इसकी वो तफ्तीश करेंगे। मगर हम आज आपको बताएंगे कि ये तरक्की का सफ़र एकदम, जब हुक्मरान ख़ानदान के जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं वो JIT में थे, तो डॉलर कौन बढ़ा रहा था और रुपया कौन गिरा रहा था, ये आज खबरें आ चुकी हैं। इस पर मुमकिन है वो तफ्तीश करें, मगर ये बातें हम बताएंगे चौधरी साहब। मगर एक बात और है, मैं चौधरी साहब जाते जाते ये कह दूँ, आप जो है ना, लगता है कोई आपने बड़े लोगों का जो रजिस्टर निकाह है ना वो आपने कहीं से चोरी कर लिया है, और आपके पास एक और निकाह की खबर भी है। मेरे कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत मेरे भी यानी जो सोर्सेज हैं, लेकिन लगता है एक और वजीर की खबर भी आपके पास है। नहीं भाईजान, मुझे माफ़ रखे। क्या मतलब? मैं वो इसहाक डार साहब जो हैं, इतने मोतबर शख्सियत, लोग गालियाँ दे रहे हैं, और 5 से 10 लाख के दौरान ये दरमियान तादाद है जो सोशल मीडिया पर अब तक इस खबर को लोग अपने महबूब लीडरों के 2 मिलियन से शायद ऊपर हो चुके हैं। 2 मिलियन से ऊपर चले गए। हाँ, 20 लाख से ऊपर हो गए हैं। तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि आपका प्रोग्राम देखा जा रहा है। लेकिन मुझे आप माफ़ रखें, इसहाक डार के बाद मैं अभी उसी की पेशियाँ भुगत रहा हूँ, और कोई बात कर ले। मैं इसलिए ये कहता हूँ, देखें मेरी बात, देखिए बड़ा हैवी माहौल है, तफ्तीशें हो रही हैं, लोग लड़ रहे हैं। अभी दानियाल अजीज साहब आएंगे तो जो है वो गालियां सुनकर भी बेमजा ना हुआ वाली बात, तो ये लाइट सी खबर आ जानी चाहिए खुशी की। आप सुनना चले नहीं देना चाहते तो आपकी मर्जी, आगे बढ़ते हैं। तो क्या मतलब आगे बढ़ते हैं? नहीं मतलब अगर आप खबर नहीं दे, हमने कहा है कि इनका तो मेरा ख्याल प्रोग्राम ही है, क्या खाओ तो फुटो, शादी करो, दूसरी करो, तीसरी करो, चौथी करो, ये काम है। आज फिर आप अगर मजबूर करेंगे तो एक और शादी का हिंट दूंगा थोड़ी देर बाद। चले ठीक। लेकिन आज ये पहले तो मैंने कहा है कि अभी हमारी इतलात तो ये है कि हुसैन दाऊद साहब, हुसैन नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले गए थे लंदन, दाढ़ी रखी हुई। अच्छा, ये जरा इसहाक डार साहब को सुन लें वो क्या फरमा रहे हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी सुनाए जी, क्या कह रहे हैं वो?
ये काफी माइंड बॉगलिंग था ये मामला हुआ और फिर हमने देखा कि चंद ही घंटों में वो करीबन 3.5 रुपए के करीब उसने स्लाइड कर लिया इंटरबैंक मार्केट। जाहिर है कि एक नॉर्मल स्टेबल करेंसी चल रही है, मुझे उसकी कोई रीजंस नहीं नजर आई, बल्कि मैंने फ्रैंकली ये पहले समझा कि कोई शायद स्पेकुलेशन हुई है, यानी जो पॉलिटिकल हालात है उसकी वजह से स्पेकुलेशन हुई है, पॉलिटिकल स्पेकुलेशन पॉलिटिकल हालात की वजह से। तो बल्कि मेरा इनिशियल रिएक्शन भी यही था। जी ये जो मैं अर्ज कर दूं जो साहब, ये क्या हुआ है आज लिखा भी है और मैं उनका बड़ा फैन हूं जिन्होंने लिखा है, खुर्रम हुसैन साहब। हुआ ये है कि जब कीमत को स्टेबल रखना होता है तो स्टेट बैंक क्या करता है कि वो उठाना शुरू कर देता है। अगर उसने रुपए की कीमत बढ़ानी है तो डॉलर खरीदना शुरू कर देता है, अगर ऑफ लोड करना शुरू कर दे डॉलर कीमत गिर जाती है। इसका तरीका यह है कि हम बड़े बंधे हुए गुलाम हैं आलमी मालियाती इदारों के, जो हम करते हैं वो अपने डैशबोर्ड पे स्क्रीनों पे वो देखते रहते हैं, लिहाजा हम ज्यादा हिलजुल नहीं सकते। तो तरीका यह होता है कि जब रुपया गिरता है तो एक बैंक से कॉल जाती है बैंकों को कि भाई अब आपने इससे आगे नहीं खरीदना और रुपए को स्टेबल करना है। तो कल जब ये वाकया हुआ, जब JIT में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा पेश थी तो उस वक्त $7 रुपया गिर रहा था, तो बैंकों वाले बड़े परेशान थे कि कॉल नहीं आई अभी स्टेट बैंक से कि भाई ये इसको रोक दें हम। तो फिर इन्होंने मजबूरन कॉल बैक वापस की और पूछा कि जनाब आपने कहा नहीं, ये तो स्लाइड में जा रहा है, रुपया गिर रहा है तो क्यों गिरा रहे हैं। तो वहां से ये कोट हुआ है और मैं कोट करता हूं, उन्हें बताया गया जी हदायत यही है कि इसको गिरने दें। तो कल क्या कोई इज देयर मेथड इन दिस मैडनेस, रुपया जो कल गिराया गया है ये बताया गया कि भाई तरक्की का सफर रुक रहा है। आई डोंट नो, ये सारा अखबारों की जीनत है। तो एक तो बड़े बड़े दावे करने नहीं चाहिए, दूसरा मियां नवाज शरीफ का कतन जेब नहीं देता था कि जिस थाली में सारी उम्र खाते रहे हैं पिछले 35-40 साल से ये खानदान जो है वो फ्लश कर रहा है एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री एंड द नेशन। यहाँ इन्होंने 3 दफा वजीर आजम बने हैं, 3 दफा वजीर आला रहे। अकेले तो नहीं है ना, सारी शराफी करती रही है। नहीं बात तो सुन ले, फिर आप इतनी देर से बात करें तो कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले। बुलाएं बताएं ना, मैं वैसे तो ये करते हैं, उनका कोई हक नहीं था कि अगर उनकी अब करतूतों की वजह से लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। जी अभी मंतकी अंजाम भी अभी बताता हूँ, इनका कोई हक नहीं था कि मैं निकला तो मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाएगी और तुम मुल्क की सलामती खतरे में डाल रहे हो। कमाल है, ये डॉलर का एप्रिसिएट करना, एकदम रुपया गिरना 1000 पॉइंट के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज का तबाही, ये सारा ये खुद करा रहे हैं। अगर हम चले गए तो देखो तबाही हो जाएगी। और फिर कहते जी हमारे खानदान के खिलाफ साजिश हो रही है। भाई आप पर चार्ज है कि आप जो है मुल्क के खिलाफ साजिश जो कर रहे हैं, उन हिंदू और इजरायली जो मिलके ठट्ठा कर रहे हैं, आप उनके हाथों में। मेरा ख्याल है सारा इधर ही हो रहा है काम, हिंदू भी कर रहे हैं लेकिन वो इतना नुकसान नहीं कर पाते जितना हम। एक और भी वहां आपने देखा है क्या, वो एक दाढ़ी वाला बंदा वहां उसको मिला है। अच्छा अब मैं दूसरी खबर, चौधरी साहब जरा आज थोड़ा सा मुझे भी। हाँ अब जनाब आपको पता है कि इससे पहले यहाँ पे ये बना था, ये जो मेट्रो बन रही थी, तो पता चला कि हमने एक ऐसे ठेकेदार को ठेका दे दिया जो भाग गए हैं खैर से, क्योंकि जब वो फोरेंसिक ऑडिट हुआ उन स्तूनों का तो उन्होंने उसमें 2 नंबर में मसाला लगा रखा था। तो उनको जो ठेका दिया तो उनके बारे में भी पता चला वो नैब ज़्यादा थे और नैब से वो प्ली बारगेन किए हुए थे, अब वो निकल गया, उससे मजीद महंगा। मगर फिर मैं अर्ज करता हूँ कोई बात नहीं, तरक्की में हम जरा जल्दी में है तरक्की करने में, लिहाजा कोई बात नहीं, हमने 2 गैर अहम किस्म के बंदे पकड़ लिए थे। अब ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है और मैंने कोई खबर, आपको पता है कोई रिपोर्टर तो मैं हूँ नहीं चौधरी साहब, आपका मैं बस सीखता रहता हूँ आपसे। तो ये खबरें सारी एक ऐसे अखबार से मैंने उठाई है जो कोई इतना हरीफाना जज्बात नहीं रखता इस सरकार के बारे में, बल्कि इससे इसकी जिंदगी। खबर यह है कि जो 40 अरब का ठेका मिला है एक चाइनीज फर्म को, वो सेफ सिटी 6 शहरों में हमारे शहरों को ये महफूज बनाएंगे, वो एक सजा याफ्ता फर्म है और उसे हम नहीं दे सकते थे। लेकिन उन्होंने जब पता किया, और रिपोर्टर हमारे जुल्फकार मेहतू की खबर थी मेरे दोस्त की, तो उन्होंने पता किया तो उन्होंने कहा नहीं, अगर हमें किसी मौके पर कुछ पता चला तो हम ठेका रोक देंगे और हम ये कर देंगे। फिर चाइनीज को भी उन्होंने खबर के मुताबिक, तो ये क्या है, मतलब हम वाई दिस पब्लिक मनी इज इस तरह से, मतलब क्या मतलब है इसका? कॉमन डिनोमिनेटर है, एक ही है, एक ही लकीर खींची हुई है कि लूट मार करनी है। मियां शहबाज शरीफ कहते हैं 1 रुपए की करप्शन नहीं होने दूंगा, मगर ये क्या हो रहा है? मैं तो अभी भी उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूं। नहीं तो फिर क्या हो रहा है ये? तो अभी इससे पहले मैंने स्टोरी दी थी इसकी, जो ये कूड़े से लाखों ढेर, लाखों का ढेर, किसी को नहीं पकड़ा आपने, मुझे बताएं भाई कोई आता क्यों नहीं? और वो एक स्टोरी आपने की थी, याद है आपको,
जो आपने बताया था कि वो कौन से साहब लाहौर के पार्क, जो आप मजा ले रहे हैं अपने पैसे का एंजॉय करें। नहीं क्या है नहीं, और उसके साथ जो करप्ट टोला था अभी वहीं बैठा हुआ है, ये क्या और है? नया जो आया है तो फिर उसको भी वो इसलिए जुबैर मुझे को, डर लगता है। वो एक अच्छा आदमी आप है। कहते हैं ना मियां साहब जाएंगे ये हो जाएगा, नहीं सुन ले, फिर आएंगे ताजा दम मियां दस्ते। साहब ने एक मेरिट पर, जुबैर साहब है कोई, मैं नहीं उनको जानता, उनको मेरिट पर लगाया है, वो टोला उसको भी खराब कर रहा है। ये मेरिट क्या होता है चौधरी साहब? भाई मतलब कोई ये अपना जितने साफी criteria- लगाए हुए हमने बड़े बड़े, वो मेरिट में लगाए हमने? नहीं वो मैं एक बंदे की कह रहा हूँ कि मैं वैसे कह रहा हूँ। अपनी खुद इंटरव्यू करके मेरिट क्या मतलब क्या खिदमत? देखे, अल्लाह merit करे कि वो कामयाब हो जाए, लेकिन मैं उसका जो टोला है उसको नाकाम करा रहा है। एनीवे आ जाए वापस। अच्छा हाँ। क्या शादी पे वापस आना है या फिर खबर? अच्छा खबर पे आते हैं। शादी की बात आप नहीं बताएंगे हमें, एक आप है, नहीं, आपने बता देंगे। आप जो जेर लम मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं, कहानी है आपकी। नहीं पूरी कौम जानना चाहती, अगर इसलिए लाखों करोड़ों लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो हम ये अब सारी शादी एक एक करके बाहर लाते हैं। हाँ। लेकिन जरा आप बात करें और। अच्छा मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये एक तो ये खबर है जो मैंने अर्ज की, और इससे पहले एक तो तसलसल के साथ हम यहाँ जो जिस तरीके से करप्शन का एक तूमार और जिस बारे में कहा जाता है कि जनाब आप हमें बताएं, सब ने ये आके कहा कि जनाब बताएं कोई पब्लिक किसी ठेके में कोई रौला कोई, ये हम आपको बता रहे हैं ये है, इसको आप चैलेंज करें। एक तो बात ये होगी, ये 40 अरब का जो ठेका है ये क्यों मिला ऐसी नहीं, फर्म हमसे को? पता करते अच्छा हैं फिर उसके पंजाब बाद मुझे गवर्नमेंट। ये बताएं कि ये जो लखों डेर वाला, जो लाखों का डेर वाला है, लखों डेर को उसके दफ्तर में मजाहन और ठट्ठे के तौर पे उसको लाखों का ढेर कहते हैं, क्योंकि वहां 30-40 लाख का मुबैना तौर पर कूड़े में से दिहाड़ी लगाई जाती है ज्यादा। फिर वहां पे ये हमने स्टोरी की थी, मगर इसका कोई आज तक कोई हमें जवाब नहीं मिला। इससे पहले आपको पता है हमने स्टोरी की थी, मुझे याद आ रही है बार बार, ये एयरपोर्ट पे मेरे प्रोग्राम में अरशद शरीफ साहब ने बताया था कि पता नहीं कितने अरब की मट्टी पड़ गई है इस एयरपोर्ट में, इस्लामाबाद वाला एयरपोर्ट। खुदा 25 अरब की मट्टी, कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह ब्लीड हो रहा है ये मुल्क, इसकी मैशत, और ये हम रोजाना स्टोर, और फिर कहते हैं 1 रुपए की करप्शन बता दें हमें। आप हमारे निजी अकाउंटों का पूछते हैं, 1 रुपए की बता दें हमें। हम 1 रुपए, हम तो अरबों की बता रहे हैं, हमें बताएं यार, हम ये टैक्स दे के पावे हो चुके हैं। इस मुल्क का 80% टैक्स गरीब आदमी देता है, जिससे ये सारे उसके पैसे हैं। तो फिर नहीं, तो अब ये आपने वहां चले जा रहे हैं। कहाँ? शादियों में आपको बड़ी दिलचस्पी है, ये जो बेड़ा कॉमिक रिलीफ भी तो होता है ना। आप फिल्म देखते हैं, ट्रेजिक फिल्म देखते हैं कभी? नहीं, उसमें एक उसमें मखौलिया भी सिलसिला होता है। डॉलर नीचे गिर यानी ऊपर चला गया। डॉलर का बताएं, मैं तो रुपया खुद नीचे हुसैन गिर एक बड़ा गया। बाइज्जत स्टॉक जर्नलिस्ट हैं। एक्सचेंज जो है कितने फीसद गिरा है, अरबों डॉलर डूब गए स्टॉक हैं। एक्सचेंज इज अ कैसीनो, मेरी तो उसके बारे में यही नहीं, बात इट्स अ ये है कैसीनो, ना इट हैज नथिंग टू यार, डू विद रियल इंडिकेटर्स इकोनॉमी। होते हैं ना, इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर क्या है? और फॉरेनर्स आर टेकिंग मनी आउट। भाई यहाँ हो क्या रहा उसका कोई है ताल्लुक भाई? नहीं है। जब आप किसी अखलाकी जवाज के बगैर, किसी कानूनी जवाज के बगैर, किसी लूट मार के इल्जाम से बरी हुए बगैर अगर बड़े बड़े माइटी ऑफिसर्स पर बैठे रहेंगे और डटाई से और मतलब है यानी हट दर्मी से ये कहेंगे जी नहीं जी हम तो नहीं हटते, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ फौज साजिश कर रही है। मैं अर्ज करता हूँ साजिश क्या हो रही है। हाँ, देखिए चौधरी साहब, इस मुल्क के ब्रेक पे जाना है हमने, फिर बाद में आपको बताते हैं बहुत बड़ी साजिश है, वो क्या है। और शादी का भी बात पूछ ले आप। हाँ। लेकिन मैं किसी के पास खबर नहीं है, दोहा तशरीफ ले गए थे हुसैन नवाज साहब, वहाँ 4 घंटे रुके हैं। उन्होंने कोशिश की है कि वो कतरी शहजादा जिनका खत जो है यहाँ रद्दी की टोकरी में फेंकने के भी अहकामात आ चुके हैं पहले, उनसे वो कोई बातचीत करके लास्ट डे एफर्ट जो होती है कि आखिरी उनसे कुछ पता लग जाए, वो आ जाए बयान दे दें। क्या पता लगेगा? यानी उनकी मुलाकात नहीं हुई और हुसैन नवाज साहब नाकाम होके दोहा से लंदन रवाना हो गए। अगर इसके बरक्स किसी के पास कोई इतला है तो हम ये अभी इसी प्रोग्राम के दौरान इसको करेक्शन करने को तैयार है, लेकिन ये हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक मज़ीद बात करेंगे। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस, डीएनए।
आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। वेलकम बैक। सईद काजी साहब, अहम तरीन इतला ये है कि JIT को पाकिस्तान के बैरून मुल्क जो है, अब मैं आज आपको से इतनी माज़रत चाहता हूँ नाजरीन से, मैं स्पेसिफिक बात नहीं करूँगा जो कि हम मंडे की रात को करेंगे इंशाल्लाह। अब तक क्या रिपोर्ट? वो ये है कि उनको मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे एसेट्स और अकाउंट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, जी मिलियंस कह लें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के असासे और पैसे मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ मुल्कों में, उसके बारे में हीप्स ऑफ एविडेंस को JIT के पास ये दुबई के दौरे से तो नहीं मिले? नहीं, उससे तो और मिले थे ना, वो कल बताया था। अच्छा, वो तो इसहाक डार साहब। ये कहाँ से आया एविडेंस आपके मुताबिक? ये मेरा ख्याल है यूरोप से। अच्छा ठीक, अब आप मजीद ना पूछे, एविडेंस आ गया है, मनी लॉन्ड्रिंग कन्फर्म इनके खिलाफ प्रूव हो चुकी है
और माफ़ करना सिर्फ एक दो के ख़िलाफ़ नहीं है, अक्सर बेशतर सब मुलव्वस है इस अमाम में, सारे डैश डैश जी। यानी ये खबर दे रहा हूं मैं, किसी अच्छा ये बताएं कि आज तस्दीक की जरूरत नहीं है। एक महीना पहले भी मैंने अर्ज किया था कि नवाज शरीफ फैमिली जो है GIT से मायूस हो चुकी है, वो समझती है इनके पास हमारे खिलाफ केस। अच्छा ये बताएं चौधरी साहब कि अभी इमरान खान पे तो ये सारे अटैक कर रहे हैं, GIT से बाहर निकल के आते हैं इमरान खान पे अटैक कर देते हैं, मगर इमरान खान साहब ने आज शहबाज शरीफ साहब पे अटैक किया और वो कह रहे हैं कि आप बड़े लो प्रोफाइल में हैं, आप भी हुदैबिया में और इसमें पेपर्स में आप इन्वॉल्व हैं और आपकी फैमिली भी। आपको लगता है कि इनकी फैमिली भी डिबार हो जाएगी या डिसबैंड हो जाएगी? यानी दो अभी मुतजाद इतलात है, तो अगले शो में इंशाल्लाह उसको बता देना। यहाँ पे आपकी मुतजाद इतलात थोड़ी हिल हुल जाती है जब मियाँ साहब की बात करते हैं तो। शहबाज शरीफ मेरे अच्छे ताल्लुकात है, मैं अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन खबर क्या है? और ही इज अ पब्लिक फिगर। नहीं, आप बात सुने, यानी मनी लॉन्ड्रिंग कंफर्म प्रूव हो गई है, बाहर से बेशुमार उनको बहुत ज़्यादा हकायक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पहुंच चुका है, पहुंचना नहीं पहुंच चुका है। अच्छा, और हमने जो एक महीना, भाई वो दिखाए ना मेरी फुटेज और सईद काजी साहब की कन्वर्सेशन जो थी जिसमें मैंने कहा था कि ये फैमिली जो है मायूस हो गई है उससे, अच्छा वो दिखा देते हैं, लेकिन अभी GIT से। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तस्दीक हो गई है कि इनके जो हरकारे हैं तर्जमान डॉक्टर मुसद्दक मलिक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है कि जी GIT जो है सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ कर रही है। उन्होंने पहले से तय किया हुआ है कि नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को गंदा करके उन्होंने हुकूमत से बरतरफ करवाना है। ये आज इनका तमाम केस नज़र आ गया है। ये जो बड़के मार रहे थे, हुसैन नवाज, हसन नवाज, उसके बाद इसहाक डार, उसके बाद नवाज, ये भी खबर दे रहे थे हमजा शहबाज, मरियम नवाज, हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आज़म बना रहे थे कल तो चौधरी साहब, लेकिन अभी इमरान खान तो कहते हैं कि इनमें इनकी फैमिली। वो इमरान खान की अपनी सियासत है, हमने बात करें अंदर ये चल रहा है कि हमजा शहबाज को वज़ीर आज़म बना दिया जाए कि ताकि फैमिली की कंटिन्यूटी रहे और मियां नवाज शरीफ और उनके खानदान, शहबाज शरीफ साहब की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तहफ़्फ़ुज़ भी हो, अगर ये, लेकिन अगर इसमें शहबाज शरीफ साहब की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो फिर हमजा साहब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साहब मैं एक बात बता दूं, जिस अगर तो मुझे नहीं पता, अगर तो GIT की रिपोर्ट के बाद मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब जो हैं वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो फिर आपको एक पावर स्ट्रगल बड़ी खौफनाक नजर आएगी। ये कोई बोल्शेविक पार्टी नहीं है, इसका नाम है मुस्लिम लीग नून, इसलिए इसके अंदर जो ताकत की लड़ाई होगी, उस ताकत की लड़ाई में ये नहीं होगा कि ये मुतफिकल बंदा ले आएंगे। मगर आज बात दो तीन और करते थे, बात को थोड़ा, अभी इन्होंने कहा साजिश हो रही है। अब देखें साजिश क्या हो रही है। एक साजिश तो मैं आपको बताता हूँ, और ये इस वक्त एक रिपोर्ट है, दोबारा से मैं आपको, और ये भी ऐसी मैं ताज़ा घड़ के नहीं लाया, छप भी चुकी है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, वजारत खजाना के ऑडिटर जनरल जो हैं, उन्होंने वजारत रेलवे की दस्तावेज कुछ सामने लेके आए और बताया है कि इसमें मजमूई कर्जों और वाजिबुल अदा रकूम में 100 अरब 37 करोड़ 50 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। और इसमें अगर हम ओवरड्राफ्ट डालें 70 अरब रुपया स्टेट बैंक की तरफ से जो लिया गया है, तो ये जो रकम बन जाती है 282 अरब तजावज़ कर जाती है। फिर इसमें उन्होंने बताया कि जब डीजल महंगा था तो उस वक्त खसारा कम था, अब खसारा 2 अरब 49 करोड़ रुपए बढ़ गया। अच्छा, अब ये क्या है मुझे बताएं। साजिश वहां नहीं हो रही, हमें नहीं पता, वहां तो केस चल रहा है। साजिश होती है वहां पे जहां पे ठेके लिए जाते हैं, ठेके दिए जाते हैं। जहां पे साजिश कहाँ होती है, जब हमारी हेल्थ का, हम अस्पताल जाते हैं तो आगे एक कुरहाम मचा होता है, 12 बेड है, 35 बंदे पड़े हुए, कहीं साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। हम थाने में जाते हैं तो हमें जूते पड़ रहे होते हैं और इधर कुर्सी की तस्वीर आ जाए तो लगता है हाय हाय क़यामतें टूट पड़ी हैं, वहां हमें लित्र पड़ रहे, हमारे खिलाफ साजिश इस मुल्क के 200 मिलियन लोगों के खिलाफ होती है। कब होती है? जब आप फाइनेंस बिल पास करते हैं और लोगों का भुरकस निकाल देते हैं उस फाइनेंस में। आप उस ये है, और ये मुझे बताएं, सारे वजीर आके हमें बताते हैं वो बड़ा गलत कर रहा है, इमरान खान बड़ा सुस्त है, फलां ये है, फलां ये है। वो अपना काम तो ठीक करो। ये वजारत का ये हाल है। और उसके बाद वो देख लें, अभी जो मैं आपको बता रहा था ये लाहौर की सफाई का, उसमें आप देख लें क्या मामला है उसकी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, किसी ने नहीं बताया कि यार ये जो स्तून बने थे, बाकी जो 1100 स्तून या जितने रह गए हैं उनमें भी 2 नंबर में साला लगा हुआ है। यहां साजिश हो रही है अवाम के खिलाफ, और ये है जो साजिश है, वहां हमें नहीं पता हो रही ये नहीं हो रही। ये साजिश बंद होनी चाहिए। नहीं, और सुन लेना, आपने पार्टी की बात की थी, मुस्लिम लीग N की जी, तो एक तो ये कल हमने कहा कि पहले मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत और उनका ख़ानदान जो है वो मरियम नवाज साहिबा के ताकत के मुजाहरे
और वहाँ सॉलिडेरिटी दोनों से लाताल्लुक रहे हैं। सो मच सो चौधरी निसार अली खान भी 3 दिन लाहौर में बैठे रहे और 3-4 दफ़ा उनकी चीफ मिनिस्टर से मुलाकातें हुई। अभी उसकी बात भाई के मिसरा है, मक्खियां भी उड़ जानी है जदों मुक गई मिठाई। नंबर 2 अब और उसमें ऐड भाई के लिए दुआ भी करनी है, वो आपको पता है अल्लाह उनको सेहत दे जी, साहिब फराश हैं। और वो सईद काजी साहब एक और जो आश्कारा होगी ये चीज़ कि मरियम नवाज जिनको प्रॉप अप कर रहे थे, बैसाखियाँ कई चैनलों को भी खरीदा हुआ है, कई लोग लगे हुए थे उनको। आप मुझे ये सवाल बताएं यार, पहले बात तो यही लोग हमारे मुकद्दर में है। कभी आप हमजा साहब का नाम लेते हैं, कभी किसका नाम लेते हैं, फैमिली अभी तक जिस वक्त तक ये क्लियर नहीं होती, इट्स टेंटेड। मुकम्मल कर लेते। हाँ, और ये है कि मियां नवाज शरीफ की जो वफाकी हुकूमत है उनके भी वज़रा की गालिब अक्सरियत 95% जो है वो मरियम नवाज शरीफ और उनकी पेशी और उनकी पेशबंदी और तकरीरों और तहरीरों से लातल्लक रहे। उन्होंने उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। आप पेशी में भी देख लें की हवाएं बदलती हैं तो फिर देखिएगा कौन कौन किधर जाता है। ये हम देख चुके हैं लॉयल्टी। और मैंने कल आपको वो कहानी सुनाई है, भट्टू साहब की कहानी सुनाई थी ना आपको मैंने। और ब्रेक के बाद ये भी डिस्कस करना है कि अब नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऑप्शन रह गई है या नहीं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सड़कों पे लाके छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। वेलकम बैक सईद काजी साहब। अगला हफ्ता जो है बड़ा यूजफुल और हाँ वो तो घर में 9 और 10 तारीख आने वाली है और देखते हैं क्या होता है। और उसमें बड़ी बातें हो रही हैं। आजकल एक नया सिलसिला फिर शुरू कर दिया है कि जी फिर एक लंबी हेयरिंग शुरू हो जाएगी। अब जो एक खास तौर पर मुझे लगता है कि एक आप देख रहे हैं ये क्या कहानी बयान की जा रही है इसके हवाले से कि जी अब क्या होगा और क्या नहीं होगा। भाई 13 सवाल हैं, अब मुझे बताएं। अब ये कहते हैं इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम सीधी सी बात है कि भाई वो जो गल्फ स्टील कैसे बनी, इसके पैसे यहाँ से वहाँ कैसे गए, जब वो बिकी तो वो उसके पैसे जद्दा कैसे गए, फिर जद्दा से वो पैसे हिजरत करते हुए कतर कैसे गए, कतर में वो पैसे किस तरह स्वेल किया, वहाँ से लंदन कैसे पहुँचे। तो अब बात असल में क्या है और जो आज लीगल एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं कि अगर कतरी आते भी हैं या नहीं आते तो अगर वो ही बयान दे देते हैं और साथ मनी ट्रेल नहीं देते तो वो हेयर से है, वो बयान तो है कोई नहीं। अब ये कहते हैं इल्ज़ाम क्या है, यही सिलसिला है। फिर दूसरा इनका सवाल ये था कि जी हमारे निजी अकाउंट्स के बारे में कुछ ना पूछा जाए। भाई सारे जो आपका इनकम टैक्स है वो निजी अकाउंटों के बारे में तो पूछता है सबके, या नहीं पूछता? मनी लॉन्ड्रिंग की टेक्निकल जो है उसका उर्दू तर्जुमा क्या है? काले धन को सफेद करना और क्या है? यानी लूट मार का पैसा। काला धन है ना कि जो लीगल मीन से नहीं कमाया गया। हुंडी, हवाला, काला धन, लूट का पैसा, डाका मारा हुआ खजाने। लेकिन जिस तरह पैसा छुपाते हैं, मैंने कहा ये मैं आपको इतला दे रहा हूँ, 2+2 इतला दे रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज 2+2 GIT के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ तमाम खानदान के ऊपर प्रूव हो चुका है। अच्छा ये बताएं कि काले धन को छुपाने में और शादी को छुपाने में कोई ताल्लुक है? यार शादियां दे हम पहुंच भाई वो मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं पहले ही उसका भुगत रहा हूँ इसहाक डार का, मैंने पहले भी आपको कहा है। देखिए ना आप कितने पॉपुलर हो गए हैं, लोग गलियों में मुझे पूछ रहे होते हैं कि जनाब चौधरी साहब कब बताएंगे। आप यकीन करें
सड़कों में लोगों में मुझसे पूछ रहे थे, मुझे कॉलें आ रही थी कि जी आप ही बताएं चौधरी साहब ने। चलें, अब तो ये उसका अब रोना रो रहे हैं। हाँ। और 4-5 वफाकी वजीर हैं, उनका एक एक करके तमाम निकाह नामे और शादियाँ और तारीखें और उनके गवाह वो हमने बयान करने हैं। अच्छा, इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी। और नंबर 2, मगर इन चीजों को छुपाते क्यों हैं? नंबर 2, अच्छा नंबर 2, अब जो हम शादी की बात है जो आप पूछना चाहते हैं बार बार, वो पंजाब के एक अहम तरीन, बहुत ही अहम मोहतरम वजीर है सबाई, उन्होंने एक खुफिया शादी रचाई है। उसके बारे में जो कोई हमें तफसीलात देगा वो उसको हम शो में इनवाइट करेंगे। हम इसकी इतलात देने वाले हैं। उन्होंने शादी की हुई है, लाहौर से ताल्लुक है, पंजाब का वजीर है, अहम वजीर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पंजाब की गवर्नमेंट जिसके बगैर मुकम्मल नहीं है। वो आप उनकी तस्वीरें देखें और गैस करके दें। अब ये इसी काम में लगे हुए हैं। तो अच्छी बात है, जरा यानी ये खबरें भी आनी चाहिए। शायद पब्लिक फिगर हैं पूरी दुनिया में, प्रेस जो है इसमें ये खबरें, तो मैं वैसे ज़ाती तौर पे इन खबरों का इतना नहीं हूँ, मगर देखिए अवाम जो है 2 मिलियन लोग जो हैं आपके इस खबर पे आ रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं सब, तो मैंने कहा इस तरह से जरा ये भी कर दे और फिर एक कॉमिक रिलीफ भी तो मिल जाता है ना। इतनी हैवी डोज देते हैं हम। देखें अभी, हाँ एक बात मैं ज़रूर कह दूँ कि जो रेलवे में जो ख्वाजा साहब ये ना कहें कि हमने ज़्यादती की है, 122% इसके आमदनी में उन्होंने इजाफा ज़रूर किया है, मगर फिर भी तनख्वाहों, पेंशन और दीगर अखराजात की मद में कौमी ख़जाने से 144 अरब 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो ये क्यों नहीं इसको हम टर्न अराउंड कर सकते? इंडिया में रेलवे फ़ायदे में चल रही है और यहाँ पता नहीं क्या है, ये सिलसिले हैं। मगर हम अपना काम नहीं ना कर रहे। अब मिसाल के तौर पे जब बरतानिया में केस चला, किसका? डेविड कैमरॉन का। कोई मिनिस्टर आया, किसने बात की वहाँ आके? अच्छा, आप ये बताएं कि ये नून लीग जब 2-3 हिस्सों में तकसीम होगी तो आपकी हमदर्दियाँ किस ग्रुप के साथ हैं? तो साहब मैं तो ये कहता हूँ कि ये पूरा सियासत का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इट इज़ वेरी एंटी पीपल। और ये जो हमारी शुगर सोसाइटी है ना, ये जिसमें माशाल्लाह ये सेकुलर विंग भी शामिल है, CIA का जो कहते हैं मेरे दोस्त और उस्ताद डॉक्टर लाल खान साहब, तो ये मैं इसको डेमोक्रेसी नहीं मानता। ये तो मालियात का खेल है सारा। मुझे बताएं, और ठीक कहा डॉक्टर जनरल अमजद शुएब ने, जिसको यहाँ मार्केट में 25,000 की नौकरी नहीं मिलती, वो अपनी लीनियज की वजह से, अपने एहसासों की वजह से रात को ख्वाब देखते हैं कि मैं अगला CM बनूंगा और अगला PM बनूंगा, और फिर हमारे साथ हमारा यही अशर करेगा जो हो रहा है, यही होगा। फिर कचरे में 30-40 लाख रुपए की चोरी होगी, फिर यही होगा। चौधरी साहब मुझे बताएं, फिर ये आपके सतूनों में 2 नंबर सीमेंट लगेगा। आप एक इमेजिन करें ना। मैं इमेजिन क्या करूं? ये एक रूलिंग एलीट ने कब्जा किया और डेमोक्रेसी, जमहूरियत खतरे में। इनकी जेब को हाथ पड़ता है तो पहले इस्लाम खतरे में हो जाता था, फिर मैं आप बात करूंगा आपको गुस्सा आ जाएगा, ओ इस्लाम खतरे में हो गया, इस्लाम खतरे में, पता चलता था इनकी जेब खतरे में हुई है। अच्छा, दूसरी बात, अब यहाँ पे इनके असासों का पूछो, जमहूरियत खतरे में है, ऊपर से मेरे जैसे साफी चट कपड़ी आके बैठ जाते हैं, देखे ना फौजी ये नहीं करने देते। अच्छा, आज में एक बहस हो भाई, अगर फौजी आपको करने नहीं देते, मैं ये मान लेता हूँ, तो भाई आप इस्तीफा देके कल बाहर आए, जी मुझे नहीं करने देते। आप मैं अगर अपनी सीट पे बैठ के अपना काम नहीं कर सकता है तो वाई आई एम सिटिंग देयर, मजे ले रहा हूँ, ठेकों के मजे ले रहा हूँ, मैं आऊँ बाहर। ये सारा फरा, मैं डेमोक्रेसी के लिए यहाँ एक तहरीक चाहिए। और मैं आपको बताऊँ, इमरान खान भी इसी सिस्टम का आदमी है। वो बिल्कुल, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, पीपल विल बी डिसइल्यूजन्ड बाय हिम इवन इफ ही गेट्स द पावर। एनीवे, कुछ नहीं है उसके। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जैसी कि रिपोर्ट्स हमारे पास है, मैंने 1 महीना पहले भी बात की थी, अब ये कंफर्म हो चुका है। अच्छा, आप देखिए, अब आपको एक और स्टोरी दूं। अच्छा, आप बात मुकम्मल कर लें। JIT के पास जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और इल्ज़ामात जो 13 के 13 सवालों के जवाबात जो है नवाज शरीफ, वो आ गए हैं जवाबात। वो आज मुसद्दक मलिक साहब ने बता दिया कि जी ज़हन बन चुका है, ये हो चुका है। इनके हाथ में फैसला आ रहा होता ना तो देखते, जिस तरह उस दिन क्या था लाहौर इस्लामाबाद में, आप मेरे साथ थे कि हमें सुरखरू हुए, ख्वाजा साहब निकले बाहर, ख्वाजा साहब उसके बाद नजर नहीं आए। लेकिन अच्छा बात की आपने उस दिन, ईमान से कहें कि मेरा क्या रवैया था। आप तो गुस्से में भी थे नहीं, थोड़े मैंने कहा कि किस्सा ही तारीख बदल गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नई तारीख रकम की है, यहाँ रकम होने वाली है नवाज शरीफ की, जब नाहली का ऐलान यार होगा, मैं माफी चाहता हूँ, आपका मैं नवाज शरीफ स्पेसिफिक नहीं हूँ, और मैं आज भी ये समझता हूँ कि हिज स्टेइंग एंड गोइंग विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस। हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आएगा, तारीख बदल जाएगी, हमारी डकैती होती रहेगी भाई, नहीं होगी। अब सारी फैमिली जाए या रहे, आई हैव नो, मुझे नहीं पता ना मैं भेजने वाले में ना रखने वाले हूँ। बात यह है कि ये वारदात और डकैती जो अवाम, यही फैमिली नहीं जा रही, माफ करना, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। जब एक प्रोसेस चलता है फिर कभी नहीं रुका जी।
बाद लोग कहते हैं जी फलां निकल जाएगा, मैं कहता सारा मुल्क निकल। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप एक बात करते हैं ना, ये लोग जो सियासत के नाम पे ज़राए पैदावार पे काबिज हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बदतरीन मिसाल बन चुके हैं। हम मिसाल के तौर पे हम जो है वो मैं FIA वाले को अपॉइंट कर रहा हूं, मुझे पूछ सकता है, लिखी जा रही है नवाज शरीफ इक़्तिदार से। यार ये आप नवाज शरीफ स्पेसिफिक है, मैं नहीं हूं। लॉन्ड्रिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, काले धन को सफेद करने पर, लूट मार की वजह से इक़्तिदार से निकलने वाले हैं। हफ्ते 10 मिनट में आपको आपके सामने आ जाएगा आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे दुआ नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
सड़कों पे लाके जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सईद काजी साहब, एक तो हिंदुस्तान जो है मकबूजा कश्मीर में मजालम डार है और वहाँ अब ये भी आया कि केमिकल वेपन इस्तेमाल हो रहे हैं और लेकिन कश्मीरियों के आफरीन है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, हर चीज़ हो रहा है, लेकिन वो डटे हुए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान का ये जो कसाई वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, एक वो मुसलमानों का और अरबों का दुश्मन जो है नेतन्याहू। अरबों का ज़्यादा दुश्मन नहीं है वैसे, बहुत सारे अरबों का, लेकिन वहाँ हमले कर कर मार है। और हिंदुस्तान आज वहाँ ये दो हिंदुओं की कब निशानियों पर गया है मोदी कि जो अरबों के खिलाफ लड़ रहे थे। यानी अंदाज़ा लगाएं, ये जो हम यहाँ कहते हैं ना हनूद व यहूद, और एक और भी बंदा था जिससे वो मोदी बड़ी जपियाँ डाल रहा था, जो मुसलमानों के दुश्मन है। तो ये ख़तरनाक सूरत हाल है। इधर जो है किसी को परवाह ही नहीं है और मुसलमानों का खून बह रहा है कश्मीर में और बाकी इलाकों में, उड़ीसा में, असम में, यानी केरला में, मैं कहाँ कहाँ का नाम करूँ। ये क्या हो रहा है? अच्छा साहब, ये सारा जो है दो ही तबके हैं इस मुल्क में, एक महकूम है और एक हाकम है, ये मान लें आप। और ये सारे ऊपर एक हैं, ये जो हुक्मरान है, ये जिस तरह उसने एक बड़ा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ। महानी जो है ना, वानी जो वहाँ शहीद हुए पिछले साल, उनकी बरसी आ रहे हैं। कश्मीरी अपनी हक की खातिर, और हर मजलूम को अपने हक की खातिर खुद लड़ना पड़ेगा। और इस सब कॉन्टिनेंट में तमाम जो
नेशनैलिटीज़ हैं उन्हें अपने अपने हकूक़ के लिए खुद जंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ इस सियासत में तो ये जो शुगल सोसाइटी है ये तो कुछ नहीं करेगी। और ये जमहूरियत जो है, अवामी जमहूरियत चीन सरमाए की जो एक लौंडी बन गई जमहूरियत, माफी चाहता हूं। हाँ, ये एक है बात। अभी थोड़ा सा डर पड़ा है इनको। मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं आज ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल जिस तरह लगता है इलेक्शन कमीशन हाथ धो के पड़ गया इमरान खान के पीछे, आप देख रहे हैं। नहीं, इसलिए वो इत्तेजाज हसन साहब का बयान है क्या कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत एक है। हाँ। और इसलिए इमरान खान के पीछे पड़े हुए। और यहाँ पे कोई बंदा रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा इससे पहले, अगर आप देखें। और फिर 2013 के इलेक्शन में एक और भी बात थी, आपको याद है, इन्होंने ब्लॉक सारे बंदे अंदर कर दिए। इनका ख्याल है अब, हाँ, वो 3 करोड़ रुपए का मामला था। आपको याद करा दिया मुझे। अभी क्या होने जा रहा है, चेयरमैन FBI और वो अफसर जिन्होंने रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया और छुपाया रिकॉर्ड मुलजमों का, और बड़े मुलजम समेत। नहीं, वो ये नहीं कहते हम मुलजिम, वो कहते हैं हम तो वैसे मिलने जुलने के लिए कर्टसी कॉल पे जा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं हम तो पिकनिक पर वहां जा रहे थे। ये इलेक्शन और यार बात मुकम्मल कर लेना, फिर वो कल भी भूल जाती है। फिर हाँ, बोले FBR, SCCP, NAB और कई बड़े बड़े अदारे जो है, उनमें जो लोग हैं उनके खिलाफ ना सिर्फ मुल्क से गद्दारी, आइन की खिलाफ वर्जी, कानून की खिलाफ वर्जी, सीक्रेट एक्ट और रिकॉर्ड टेम्परिंग और बेशुमार तफात के साथ मुकदमे दर्ज होने वाले हैं। एक मुझे बताएं, अगर ये जो 2013 के इलेक्शन में जब स्टेट बैंक ने ये कहा था कि हमें कवायफ ही नहीं भेजे गए, जिन लोगों ने कर्जे लेके माफ करवा रखे हैं या कर्जे ले रखे हैं या जो डिफॉल्टर्स हैं, और सारे के सारे लोगों को अंदर कर दिया इलेक्शन के प्रोसेस में, उन्होंने इन पे इल्जाम लगा दिया यार, उसकी ये इलेक्शन कमीशन से कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा? आज पूछने लगे हैं भाईजान। आज इन सब के खिलाफ मुकदमे होने लगे और गिरफ्तारियां होने लगी हैं, और ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। जिन्होंने जमीनी बादशाहों को अपना खुदा समझ लिया था, एक ही रब है, ये अगर उसको मानते तो इस हाल में पहुंचते। ये आज यहाँ पर सजदा रेज जो हुई, एक औरत पेन उठा के दे रही है, भाई आप अपनी डिग्निटी देखें। उसके खिलाफ अदालत में चले गए हैं कुछ, नहीं चला जाना चाहिए था, मगर आज वो ठीक। अच्छा, और शादियों की इनको बरमार हुई है। 12 कम से कम वजीर मशीर हैं जिनकी शादी हम एक एक करके सामने ला रहे हैं। पहले एक बड़ा जो पंजाब का वजीर है उसकी तफसीलात मंडे की रात को देंगे इंशाल्लाह ताला। ये कर क्या रहे हैं? नहीं, लेकिन ये बात सुने, अगर आपने 10-12 क्या दिए हैं तो मुमकिन है सारी कैबिनेट के, मतलब है हमारी जो तमाम बड़ी बड़ी बेगमात और बड़ी भाभियां हैं वो कहीं आप, मैंने पहले कहा एक राब्ते शुरू कर दें। वो टीवी एंकर के साथ उन्होंने शादी रचाई है। एक जो है साबिक MNA, एक MNA फलां, मैं कितने के नाम। लेकिन क्यों आप शादियों के खिलाफ है? नहीं, खिलाफ नहीं, करने दें इनको भाई, सामने आना चाहिए ना। अपना घर बसा रहे हैं, घर बसा रहे हैं, या लूट मार, कौम की 2 वक्त रोटी नहीं पूरी। आज मैं यानी क्या कहूँ, सफेद पोश फैमिली आए हैं कि जनाब 150 मेहमान आ रहे हैं, शादी है बच्ची की, तो कितने नान आएंगे और क्या नहीं है। तो बंदे ने बात करके तो वो आंसू टपकने शुरू हो गए। लानत है इस मुआशरे पर जिधर लोगों की। मैं एक और जाते जाते बात कर दूं, क्या एक और स्टोरी आई थी वासा के मजदूर की, 13,500 रुपए का उसके ले रहा था और गटर में डुबकियां लगा के, ये खबर छपी है नेशनल हमारे मीडिया में कि वो बेचारा डुबकियां लगा रहा था। और वहीं पे हमारे एक दोस्त साफी ने, जुल्फकार ने उसका इंटरव्यू लिया कि यार तुम मर भी सकते हो इसमें। कहता क्या करूं? और फिर पूछा कि तेरे पास है कुछ गैजेट्स होते हैं इसको? उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कपड़ों समेत इसमें घुसा हूँ। ये हालत करते हैं हम मेहनत कशों की इस मुल्क में, और खुद डर्टी मनी में हम खेल रहे होते हैं। ये है जिंदगी हमारी। तो इस सब टाइम है हमारे पास, ये आगे बढ़े आप, कुछ वक्त है या कोई एक और? मैं जाने से पहले एक ये यानी मैं वजीरों मशीरों के अलावा का जो एंकर है या को एंकर है, सईद काजी साहब कब शादी करा लो? और नहीं, ये तो सरमाए का खेल है। ये मंडे को आपको शादियों के ऊपर आपको जुमा बाजार लगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA।